गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गाइस। ध्रुव कहाँ है यार? मैसेज डाला है वो अभी तक आया नहीं। बढ़िया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस सर। ओके, आप लोग जरा अपना ग्रुप चेक करो, ठीक है? अभी यस सर। जस्ट अ सेकंड। ये जा क्यों नहीं रहा है? क्या सर? कुछ नहीं। आई वाज सेंडिंग यू समथिंग। सर इन टारगेट जेई वाले ग्रुप में किस अंकल सर? हाँ, टारगेट जेई वाले ग्रुप में। आई डोंट नो यार क्यों सेंड नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, मैं लेक्चर के बाद जरूर सेंड करता हूँ आप लोग को। ओके, तो देयर इज अ शीट बेसिकली, लेकिन उसमें सब कुछ मिक्स्ड है। ओके, तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि जो भी आप लोग बुक सॉल्व कर रहे हो वहां से भी आप इन सॉल्व एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो, लेकिन जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो मुझे वो शीट कंप्लीट चाहिए आप लोग से, ठीक है? अगर उसको कर लिया यू आर डन विद पीएनसी, ठीक है ना? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यस सर। कल ये 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, क्या हुआ बताओ, बात बनी? समझ में आया था मतलब कि इसका आंसर क्या होगा बताओ? 16 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। वो क्यों है वो सबको समझ में आया क्या नहीं यार? हाँ सर। मैं फिर से एक्सप्लेन करूं क्या, एक बार बोलो। नो सर, पहला वाला हो गया। रिव्यू किया था वापस तो समझ आ गया। एक सेकंड, किसको एक्सप्लेनेशन चाहिए भाई? बोल दो, मैं कर देता हूँ। चलो बोलो, किसको मुझे चाहिए? सर। सचिन, राइट? कौन बोल रहा है यार? सचिन सर। हाँ सचिन, मैंने आवाज सही पकड़ा या नहीं? चलो देखो यार सचिन, एक्चुअली हो क्या रहा है कि तुम सोचो जरा। एक काम करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तुम्हें ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? एक छोटा एग्जांपल है, ठीक है? इनका अरेंजमेंट बताओ तुम, क्या होगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपस में? 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 4 इनटू 2 फैक्टोरियल। हाँ ठीक है सचिन, तुम्हें समझ में आ रहा है ना भाई? पक्का? यस। एक मिनट, आप सचिन बोलेगा, ठीक है ना भाई? चलो, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। कितने एंटिटीज दिख रहे हैं? 4 3 7 9। हाँ, तो 9 पीपल आर देयर। अगर वो डिफरेंट होते तो आंसर ये होता, बट उनमें कुछ रिपीट हो रहा है। ए 3 फैक्टोरियल से, बी 4 फैक्टोरियल से और सी के लिए 2 फैक्टोरियल, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखो एक्चुअली हो क्या रहा है कि अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं तुमसे ऐसे पूछ लूं या फिर मैं ऐसे पूछ लूं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2, ठीक है ना? इनका अरेंजमेंट बताओ, अब तुम्हारा आंसर क्या होगा? 9 फैक्टोरियल? सही बोल रहे हो कि नहीं? मेरे दिमाग में यही आ रहा है ना, 9 फैक्टोरियल। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तुम A1 A2 A3 का अरेंजमेंट जो है हमेशा A1 पहले आएगा, A2 बाद में आएगा, A3 बाद में आएगा, समझ में आया? मतलब कि कुछ भी अरेंजमेंट करो तो उसमें A1 पहले आना चाहिए, फिर A2 कहीं आना चाहिए, फिर A3 कहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब कि A2 A1 के पहले नहीं आ सकता, समझ में आया? तो अगर मैंने ये कंडीशन लगा दी है तो क्या इन दोनों का अरेंजमेंट सेम नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे तुम ऐसा, तुम A1 A2 A3 को A1 A2 A3 बोलो चाहे A बोलो, बात तो एक ही है ना।
बिकॉज यू आर काउंटिंग, अगर बी और सी को छोड़ दो तो A1 A2 और A3 का रिलेटिव कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, है कि नहीं, है ना? लेकिन अब वो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 तरीके, देखो A1 A2 A3 ऐसा हो सकता है, A1 A3 A2 हो सकता है, देन उसके बाद A2 A1 A3 हो सकता है, या फिर A2 A3 A1 हो सकता है, देन उसके बाद A3 A1 A2, लास्ट में A3 A2 A1। तो ये 6 के 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती है अगर बी और सी का पोजीशन फिक्स्ड है और आप सिर्फ A1 A2 A3 को अरेंज करना चाहते हो, तो ये 6 पॉसिबिलिटीज होंगे। बट इंस्टेड ऑफ 6 आपको सिर्फ ये वाला अब लेना है। समझ में आया कि नहीं? दे आर काउंटिंग 1 इंस्टेड ऑफ 6, और यही चीज तो इधर भी हो रही थी भाई, बस ये अलग अलग की सेम हो गए। इधर भी हम 6 की जगह एक ही काउंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी थोड़ा क्लियर हुआ? yes. देखो एक काम करते हैं, अगर नहीं हुआ तो स्टिल ओके, एक काम करते हैं अपन फोन पे ये डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? बाकी ध्रुव एंड सात्विक बताओ यार, तुम लोग को समझ में आया कि नहीं है? Yes. मेरा क्लियर था पर अब थोड़ा कंफ्यूज हो गया किस में कंफ्यूजन हो रहा है बताओ, किस पॉइंट पे सर। कंफ्यूजन? ये जो हमने लिखा है A B और C और वहाँ पे A1 A2 A3, अगर हम A1 की पोजीशन चेंज कर देंगे तो भी एज एन A1 की पोजीशन फिक्स कर देंगे तो भी A2 और A3 एक काम करते हैं, मैं बी और सी को फिक्स करता हूँ पहले, ठीक है ना? B1 B2, जैसे कि A1 इधर है, एक जगह इधर कर रहे हैं, एक ये कर रहे हैं, ठीक है ना? तो B1 B2 देन B4 देन C1 C2 एंड B3 B4, B4 हो चुका है, सॉरी, बस B3 है ना? मान लो कि ऐसा केस है, अब हमें सिर्फ A1 A2 A3 को ही फिक्स करना है ना, बताओ। A1 A2 Yes. A3 को करना है ना? अब एक बार बताओ, A1 A2 A3 इनकी जगह पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 factorial. 3 फैक्टोरियल, यानी 6 तरीके से, है कि नहीं, है ना? लेकिन मेरा हाँ क्वेश्चन ये है, अब मैं बोल रहा हूँ कि पहले A1 आना चाहिए, फिर A2 आना चाहिए, फिर A3 आना चाहिए, यानी कि अब वो 6 में से हम कौन सा वाला बस देख रहे हैं? ये वाला, वो एक। order, yes, ये सब ये आएंगे नहीं अब। yes, sir. टेक्निकली हम सिर्फ A1 A2 A3 लिख रहे हैं या फिर तीनों को AA लिखते हैं, बात तो एक ही है ना? yes sir, Yes. clear हो गया, अब क्लियर हुआ? yes sir. ठीक है ना? तो इसलिए कि एकदम ये रिपीटिशन वाला केस नहीं है, लेकिन उसके एनालॉगस सिचुएशन है। समझ में आया? ठीक है, जस्ट अ सेकंड। उसी तरह अब मुझे, अगर तुम लोग को ये एग्जांपल समझ में आ गया यार, तो मुझे इसका आंसर बता दो, ये वाला जो क्वेश्चन था 20 स्टूडेंट्स वाला। Yes sir. बताओ आंसर, बताओ क्या लिखूं? 20 factorial. हाँ, 20 फैक्टोरियल अपॉन सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या बोल रहा हूँ? बताओ। 20 factorial upon 3 factorial. हाँ, 20 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, वही बात हो जाएगी यार। वो जो ए बी सी है, उनका जो इंटरनल अरेंजमेंट है 6, अब उसकी जगह हम एक ही देखेंगे, वो मतलब ए बी और सी आना चाहिए। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी? ए सी बी, देन बी ए सी, देन बी सी ए, देन सी ए बी एंड सी बी ए। इन 6 में से हमें एक ही पॉसिबिलिटी देखनी है अब, ए बी सी। इट्स लाइक वी आर मेकिंग ए बी सी एज, वी आर कंसीडरिंग ए बी सी एज ए। समझ गए कि नहीं? क्योंकि जब हम Yes, ए को कंसिडर करते हैं तो वहां पे भी बस हम उसको एक जैसा ही कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर वो एबीसी हो जाएगा तो हमें 6 केसेस मिलेंगे। लेकिन एबीसी चलो हो तो रहे हैं, लेकिन हम उनका इंटरनल अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, वो एबीसी ही रह रहा है। समझ में आया कि नहीं? हम उनका अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो एबीसी का हम अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर हम ऐसा बोलते हैं कि एबीसी इज लाइक ए, तो वहां पे भी अरेंजमेंट नहीं होता है ना, वो एक ही काउंट करते हैं उसको हम लोग। समझ में आया? yes sir. ठीक है, ओके, ठीक है। देखो अभी हम लोग क्वेश्चंस तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले हम लोग जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं यार नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन। ठीक है,
कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग जो एनालॉगस वर्ड है वो है क्या? सिलेक्शन। जैसे परम्यूटेशन का अरेंजमेंट होता है ना, कॉम्बिनेशन इज बेसिकली सिलेक्शन। Yes. ठीक है, ओके। अब इसको जरा विजुलाइज करते हैं, ये बेसिकली है क्या? देखो जरा, लेट्स से कि देयर आर 7 पीपल, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना? ध्यान से देखना, आप लोग देखना कि कैसे जो परम्यूटेशन वाला जो पार्ट हमने पढ़ा था, है ना, उससे भी रिलेट करेंगे। इन 7 लोग को 4 जगह अरेंज करना है। कितने तरीके हैं जल्दी बताओ? अरेंज मैंने बोला 7p4. 7p4, परफेक्ट है कि नहीं? 4 जगह है ना भाई। Yes, sir. तो अब देखो जरा, दिस प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 7 पीपल एट 4 प्लेसेस इज 7p4, ये हमें पता है। लेकिन क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग 4 पीपल फर्स्ट, And then arranging. हाँ, यार ये ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं थी हमें, है ना, वो प्रोसेस नेक्स्ट में करते हैं। Come on, फिर से होने लगा। यस, ठीक है, सेलेक्टिंग 4 पीपल देन, या एक्चुअली अपने बात को मुझे रखने के लिए ऐसा बोलना पड़ेगा, एंड देन क्या? अरेंजिंग देम एट, ठीक है, अरेंजिंग देम मतलब कि वो आपस में अरेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? सेलेक्टिंग 4 पीपल, वो हमें पता नहीं है, उसको हम एक्स बोल दिया, ठीक है ना, है ना? और बीच में हमने क्या वर्ड यूज किया? एंड, क्योंकि ये 2 प्रोसेस हो रहे हैं, पहले ये प्रोसेस होगा एंड देन ये वाला प्रोसेस होगा। समझ में आया कि नहीं? याद आ रहा है? ऐसा ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो क्या बोलते हैं, हाईवे वाला भी, ठीक है? एंड है तो मल्टीप्लीकेशन, एंड बताओ 4 लोग का आपस में अरेंजमेंट क्या हो 4 जाएगा? factorial. 4 फैक्टोरियल, है कि नहीं? तो ये देखो Yes, एक्स sir. क्या है? सिलेक्शन ऑफ 4 पीपल, है ना? मुझे और अच्छे से लिखना चाहिए था, सेलेक्टिंग 4 पीपल क्या? आउट ऑफ 7 7. पीपल, है ना भाई? ऐसा। तो ये x क्या है? बेसिकली सिलेक्शन ऑफ 4 पीपल आउट ऑफ 7 पीपल। यहां से हमें x क्या मिल जाएगा? 7p4 by 4 factorial, which is nothing but 7 factorial, 7c4. 4 factorial, 3 factorial, और इसी को हम लोग 7c4 बोलते हैं। एक सेकंड, ये 7c4 अगर ये नहीं देखा है कभी तो फिर इसको चिल मारो ये, लेकिन ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बन रहा है ना, तो इसको हम लोग अब हाँ, अब इसको हम जनरलाइज करते हैं। देखो जरा, एनपीआर इज इक्वल टू क्या है? देखो, सिलेक्शन नहीं, एनपीआर इज इक्वल टू अरेंजमेंट ऑफ आर डिफरेंट, ये लिखना जरूरी है, डिफरेंट मैंने ऊपर नहीं लिखा है लेकिन समझ जाओगे, है ना भाई? आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है कि नहीं भाई? Yes. ठीक है, Yes, sir. विच इज बेसिकली, अब ये प्रोसेस क्या है? सेलेक्टिंग, दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक चीज अंडरस्टूड है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, है ना? एंड Yes, sir. their internal arrangement
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये इसी को हम x बोल देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय इनका इंटरनल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, r फैक्टोरियल। दिस इंप्लाइज x क्या हो गया भाई, npr बाय r फैक्टोरियल, which is nothing but n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, NCR। समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई। यस। ठीक है, तो बेसिकली बस बात अब इतनी सी ये है कि अगर हमें n डिफरेंट लोगों में से r लोग को सेलेक्ट करना है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, NCR, सिलेक्शन। ये देखो, इस चीज को जरा हम लोग समझते हैं। अपना जो हमने एग्जाम्पल लिया था इधर, ये जो एग्जाम्पल लिया था, जरा इस चीज को समझते हैं। याद है मैंने एकदम परम्यूटेशन में एक एग्जाम्पल लिया था कि ABC इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट फ्रॉम ACB, है कि नहीं? यस। ABD इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट फ्रॉम ABC, है कि नहीं? अब मेरे को बताओ, सर सिलेक्शन के टर्म्स में बताओ, कौन सा सेम सिलेक्शन है, कौन सा डिफरेंट सिलेक्शन है? सर ABC और ACB। यस, दे आर सेम सिलेक्शन। हमें एक्चुअली पता है जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सेट से मतलब है, उनके ऑर्डर से मतलब नहीं होता है ना? लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, देखो जरा, अगर मुझे इन 7 लोगों में से 3 की टीम बनानी है, तो टीम बनानी है, दैट मींस इन हाउ मेनी वेज कैन आई सेलेक्ट 3 डिफरेंट पीपल। आई डोंट वरी अबाउट देयर ऑर्डर, मैं किस ऑर्डर में उनको सेलेक्ट कर रहा हूं। अगर मैं टीम में भाई, अब देखो टीम में ABC रहेगा, या फिर ACD रहेगा, या फिर ADB रहेगा, या फिर क्या बोलते हैं EFC रहेंगे, ऐसा। तो दीज आर डिफरेंट सेलेक्शंस। इनफैक्ट ABC इज अ डिफरेंट सिलेक्शन फ्रॉम ADC, है कि नहीं भाई? क्योंकि हाँ, A और C तो सेम है, लेकिन B और D में डिफरेंस हो जा रहा है। तो अगर एक बंदा भी डिफरेंट हो गया तो हम बोलेंगे हाँ, दो सिलेक्शंस आर डिफरेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, we don't worry about their internal arrangement. ओके, समझ में आई की बात की नहीं यार, बताओ। यस सर। हाँ, तो अगर ABC अरेंजमेंट, तो इसीलिए हमने क्या किया कि अगर मान लो कि जो टोटल NPR था, है ना, उसमें हर सेट का, यानी कि अगर मान लो कि हम R लोगों को ले रहे हैं, तो उनका इंटरनल अरेंजमेंट होता है ना R फैक्टोरियल। अब सिलेक्शन में हमें उस R फैक्टोरियल से मतलब नहीं है, वी डोंट वरी अबाउट इनका इंटरनल अरेंजमेंट। तो इसीलिए अगर हम R फैक्टोरियल के फैक्टर से डिवाइड कर दें तो हमें बेसिकली क्या मिल जाएगा, सिलेक्शन। समझ में आया कि नहीं? चला? अच्छा, तो अगर ये चीज समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद इन लास्ट पॉइंट जो आपने बोला, लास्ट पॉइंट मैंने ये बोला भाई कि कहाँ गया, यस, मैं लास्ट पॉइंट ये बोला कि अगर हम n डिफरेंट लोगों में से 8 जगह पे अरेंज कर रहे हैं, n डिफरेंट लोगों को 8 जगह पे अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना? यस तो दैट इज बेसिकली क्या, NPR, है ना? तो NPR को अब उसमें क्या होता है कि मान लो हम लोग कोई भी R लोगों को सेलेक्ट किए 8 जगह पे अरेंज करने के लिए, है ना, R लोग को, तो उनका अरेंजमेंट भी तो हम देख रहे हैं। जैसे मान लो R यहाँ पे 3 है ना, 7p3 है यहाँ पर, है ना? अगर हम 7 लोग को या चलो 4 जगह, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में 3 ले रहा था, यहाँ 4 प्लैंक्स है, वो टोटली अनरिलेटेड है, ठीक है ना, मैं इधर डिस्कशन कर रहे हैं। तो खुद सोचो, एक अगर मान लो कि मैं पूछूं कि इन 7 में से 7 लोगों को 3 जगह अरेंज करना है, कितने क्या आंसर होगा, 7p3 आप बताओगे, राइट? तो एक्चुअली ये चीज हमें पहले से पता है, तो हम इसको यूज कर रहे हैं अपना सिलेक्शन वाला आंसर लाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो 7, समझिए। हाँ ठीक है, 7p3 टोटल अरेंजमेंट, और किसी भी सिलेक्शन को हम बेसिकली 3 फैक्टोरियल टाइम्स अरेंज कर रहे हैं, जबकि अगर हमें उसको एक ही सिलेक्शन काउंट किया जाएगा, दैट्स व्हाई वी डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ओके, तो बेसिकली NPR में अगर हम R फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं तो वी गेट द सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन। समझ में आया? या कॉम्बिनेशन उसे हम बोलते हैं, ठीक है? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, एक ये चीज प्रॉपर्टी है छोटी सी,
इसको जानते रहो कि NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R। सही है? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो कैसे है, मतलब कि मैथमेटिकली तो दिख रहा है कि नहीं? मैथमेटिकली एनसीआर को हम लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, है कि नहीं? और इसको देखेंगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल, इसका r क्या है, n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है? और फिर n माइनस r करेंगे तो r फैक्टोरियल मिल जाएगा। दोनों एक्सप्रेशन सेम है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन क्या मेरे को आप ऐसे जैसे कि जस्ट ऐसे बोल के लॉजिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है क्या कि ये दोनों सेम है? बताओ, क्या इस बात को लॉजिकली किया जा सकता है? बोलो। सब ऐसे मैथमेटिकली तो बोल सकते हैं लेकिन वैसे नहीं बोल सकते। और भाई देखो सुनो, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं पीएनसी में भी, लेकिन चूंकि हमें बस थोड़ा सा, ये मैंने बोला था ना कि 2-3 चैप्टर में फास्ट भगाऊंगा, आप लोग बोले थे कि आपने पढ़ रखा है, ठीक है? तो मैं इसीलिए फास्ट भगा रहा हूँ, मैं इसको एकदम डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी इतना टाइम लग रहा है, ठीक है? तो कुछ चीजें मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग, मैं बोल दूंगा, आप लोग ट्राई करना उसे, ठीक है? बहुत सी बाइनोमियल वाली चीजें हैं। और हाँ भाई देखो, वो ट्रिको कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आप लोग को बाइनोमियल पढ़ना है खुद से, ओके? वो 6 चैप्टर डिसाइड। हाँ बताओ लॉजिकली नहीं। वॉइस नहीं आ रही आपकी। अच्छा देखो, एक बात बताओ तुम लोग यार, कि अगर मैं आप लोग से बोलूं कि 7 लोगों में से 3 लोग को सेलेक्ट करो, है कि नहीं, है ना? देखो जरा, अभी जो एग्जांपल लिया था ABCDEFG, तो आप 7 में से 3 लोग को सेलेक्ट कर रहे हो, और ध्यान दो मतलब कि इन दोनों का सम क्या है, n आ रहा है कि नहीं? तो आप 7 में से 3 को सेलेक्ट कर रहे हो, प्री सेलेक्टेड, मान लो कि किसी भी 3 को सेलेक्ट कर रहे हो, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो डीसेलेक्टिंग। 4 रिजेक्ट हो गए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. Simultaneously you are selecting 3 and you are also choosing to not select the rest of the 4। ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो you are simultaneously making the choice of selecting those 4 people जिसको आपको टीम में नहीं लेना है। ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब बताओ लॉजिकली एक्सप्लेन हो गया कि नहीं? बोलो। बट वो एन और आर के बीच सॉरी, थोड़ा समझ गए सर? समझ गए ना? चलो अच्छा। देन उसके बाद अब यार कुछ चीजें हैं, मैं और फास्ट भगाऊंगा, ठीक है? एक चीज, एक ये छोटा सा थ्योरम है, देखो ये मैथमेटिकली आप लोग करके बैठे होगे, है ना? क्या होता है, NCR प्लस NCR माइनस 1 R-1 इक्वल टू NCR प्लस 1। हाँ, वो डिपेंड करता है कि वो आप किस फॉर्म में लिख रहे हो। बस ऐसे याद रखो कि ऊपर वाला 2 n सेम रहता है, राइट में एक बढ़ जाता है, नीचे वाले में r में एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, मतलब कि 1 का डिफरेंस रहता है, और जो बड़ा वाला होता है हम उधर लिख देते हैं। इसी का डिफरेंट फॉर्म मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो जरा, NCR प्लस NCR प्लस 1, इस केस में ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 CR प्लस 1। समझ में आया? बोलो भाई, ठीक है? अब मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं करूंगा भाई, ये सब बहुत सिंपल सी चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे होगे, एनसीईआरटी तक में दे रखा है ये चीजें, ठीक है? नहीं होता है तो पूछ लेना, इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसको लॉजिकली, जैसे हमने ऊपर वाले को प्रूफ किया ना, इसको जरा ट्राई करना, ठीक है? सोचना इसको, ओके? यस सर। ओके, तो अपनी 2 चीजें हो चुकी हैं, तो
अब देखो एक चीज और आप लोग ये चीज ध्यान रखना सी के टर्म्स में, oh God, अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है कि NCR इज या NC X इज इक्वल टू NC Y, इसका मतलब अपने पास दो तरीके हैं, दो ऑप्शंस हैं, क्या है बताओ? एक तो x इज इक्वल टू y हो सकता है x और plus y n हो जाएगा। यस यस, वो देखा ना हमने ऊपर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हों, अगर दोनों इक्वल होंगे या फिर दोनों का सम क्या हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? Because we know that NC x is equal to NC n minus x, n minus x is equal to y, ठीक है, that means x plus y equals to n। सब्सक्राइबर, अब एक काम और कर लो यार जल्दी से, आप लोग ये जरा ट्राई कर लो, ये वाला फॉर्मूला NCR अपॉन n minus 1 CR minus 1 that is equal to n by r। चलो जल्दी से ट्राई करो यार, ये अभी पेन कॉपी है ना तुम लोग के पास, देखो ये आ रहा है कि नहीं, जल्दी। ये बहुत कॉमनली यूज होता है यार, पता है, ये फॉर्मूला आप लोग को ये रटे रहना है, NCR अपॉन n minus 1 CR minus 1 is equal to n by r होता है, यस सर आ रहा है ना? ओके, इसी को हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इधर देखो, तो लोग लेफ्ट साइड देखो, n r और एक कम हो गया, r एक कम हो गया है, तो इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते थे कि n plus 1 CR plus 1, है कि नहीं? नीचे एक कम कर देते हैं n, r को भी एक कम कर देते हैं, और राइट हैंड साइड में देखो क्या बचेगा, n जो इधर ऊपर वाले का जो है वो n आ जाता है और ऊपर वाले का r आ जाता है, तो वैसे इधर भी क्या आ जाएगा, n plus 1 और r plus 1, ठीक है? ये भी ट्राई, वैसे ट्राई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल, मतलब ये अगर हो गया तो ये भी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं भाई? बोलो। हाँ समझा सर। सर। ठीक है, ओके, तो ये दो, एक और है इसके अलावा, ठीक है ना? ये दो का आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सोच के आना है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, ओके सर। नेक्स्ट क्लास मतलब अब कब होगा अपना यार? मंडे को, आज मंडे। आज वेंसडे है ना? एक और थ्योरी, ये एक और ये फॉर्मूला यू नो प्रूफ कर लो जरा जल्दी से। आपका ये होता है NCR, ये अपन बाइनोमियल में यूज करते हैं कॉन्सिक्यूटिव कोएफिशिएंट्स के टर्म्स में, अगर उनका रेशियो दे रखा होता है, damn it, ये कितना हो जाएगा, n minus r plus 1 वाला ना सर? ठीक है? ऐसे ये, अरे इसके बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसे समेशन करके दे देगा, बहुत सारे टेलीस्कोपिक में इसकी जरूरत पड़ती है हमें, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? तो ये याद रखना आप लोग को, इसको भी प्रूफ कर लो जल्दी से, देखो सेम आ रहा है कि नहीं, फास्ट। एकदम ये तो ऐसे ही देखना चाहिए यार, एक एक टर्म एक नीचे बचेगा एक ऊपर बचेगा, ऊपर जो है n minus r plus 1 बचेगा, बाकी n minus r फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं? नीचे भी फिर r minus 1 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ r बचेगा, है ना? देख लो जल्दी से। आ रहा है सर। आ रहा है? अब लोग बता दो यार जरा। आ रहा है सर। आ रहा है? Cool, बढ़िया, चलो ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको,
ठीक है, 10 लोग हैं, आप लोग को एक टीम बनानी है, टीम ऑफ लेट्स से 7 पीपल। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन। अंडर फॉलोइंग केसेस, ठीक है, पहला ठीक है, थर्ड ठीक है भाई। सो दिस वन गाय हु इज ऑलवेज सेलेक्टेड बिकॉज वो बहुत अच्छा है, उसको टीम में लेना ही लेना है भाई। कितने तरीके हो जाएंगे बताओ? एक सेकेंड, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सचिन बताओ यार क्या होगा? बताओ बताओ। 9 नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। व्हाट्सएप पे अगर चाहो तो आंसर कर सकते हो। 9 तुम 9 बोल रहे हो, फिर उसके बाद ब्लैंक हो जा रहा है। हेलो, C6 बोल रहा है। कुछ नहीं, अभी 9 बोला क्या तुमने? भाई एक काम करो, तुम व्हाट्सएप पे रिप्लाई करो, टारगेट जेई वाले ग्रुप पे। तुम्हारा आंसर क्या है वहां पे टाइप करो जरा। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोग तक? सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ, तुम लोग की भी कट रही है, इंटरनेट इशू। कोई नहीं, Rejoin करेगा। डिस्कस करते हैं, तो मीटिंग एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ओके सर। 9 से 6 परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे। क्योंकि भाई एक बंदा ऑलरेडी टीम में, सो वी हैव नाउ 6 मोर पीपल टू सिलेक्ट फ्रॉम 9 पीपल। समझ में आया कि नहीं? 9C, Yes sir. वेरी गुड। ये वाला बता दो। Sir 10C6. Sorry 9 9C7. 9C7, वेरी गुड। सर देखो भाई, सब लोग सोचो कि एक बंदा इतना बेकार है कि उसको सेलेक्ट ही नहीं करना, तो बेसिकली हमारे ऑप्शन 10 नहीं है, 9 हो गए, और अभी भी हमें 7 के साथ सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 9C7। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन, लास्ट वन? 7C6. 7C6, एक सेकंड, 6 एक बंदा सही बोले, बहुत अच्छा है। 7C6, क्योंकि भाई 2 बंदे तो बेकार है, हटा दिया, 8 लोग बचे, उनमें से एक सेलेक्ट कर लिया, तो हमें सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 7 पीपल। 7C6, वेरी गुड, डन है भाई। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करते हैं। ओके, यस सर।